हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस के और एक वीडियो में। कल के मैथ सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कंट्रीज पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आज मैथ सेक्शन के इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे ऑल द कंट्रीज दैट आर पासिंग थ्रू इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज पास करती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। हो सकता है आप लोगों को ये लेक्चर्स थोड़े से बोरिंग लग रहे हों मैथ सेक्शन के, बट ट्रस्ट मी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। अगर इनके क्वेश्चंस हम एग्जाम में नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से अटेम्प्ट, तो बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर कोई आपके अलावा करेक्ट कर रहा होगा अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो बस इन्हीं कंट्रीज को हम याद करने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे ट्रिक्स और नेमोनिक्स की मदद से। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहां हम देख रहे हैं ऑल दी कंट्रीज दैट आर पासिंग थ्रू इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। इक्वेटर पे इन टोटल हम देखें तो 13 कंट्रीज पास करती हैं। टोटल 13 कंट्रीज पास करती हैं, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडीज के थ्रू, ठीक है। जब हम बात करते हैं 13 कंट्रीज की, तो वो कंट्रीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इक्वाडर, कोलंबिया और ब्राजील बन रहा है हमारा साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर यहाँ अफ्रीका में हमारे पास है गैबोन बन रहा है, कॉन्गो बन रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया वाले साइड पे हमारे पास यहाँ पे मालदीव्स है, ठीक है। ये मार्क नहीं यहाँ पे। देन इंडोनेशिया है, और यहाँ पे जाके पैसिफिक रीजन में हमारे पास किरीबाती भी आता है, ठीक है। किरीबाती आइलैंड्स। इसके अपार्ट यहाँ साउथ टोमे प्रिंसिप है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन में है। ये एक कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री, अटलांटिक ओशन में ये भी है, ठीक है। तो हमने कहा कि 3 कॉन्टिनेंट थे, तो हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में। और उसके बाद 3 वाटर बॉडीज भी थे, तो वाटर बॉडीज हमारा यहाँ पे अटलांटिक ओशन बन रहा है। ये जो है आपका, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाले पार्ट में इंडियन ओशन, ये वाले पार्ट में इंडियन ओशन बन रहा है, एंड देन इस पार्ट में पैसिफिक पैसिफिक ओशन बन रहा है, ठीक है। होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। और यहाँ तक क्लियर है तो हम एक एक करके कंट्रीज देखते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका में देखें, तो साउथ अमेरिका में हमारे पास 3 कंट्रीज हैं जो पास कर रही हैं आपके इक्वेटर से, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये 3 कंट्रीज से पास कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वाडोर है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया से पास कर रही है। एंड देन ये यहाँ पे इतना बड़ा सा जो कंट्री है ये है ब्राजील, तो ये ब्राजील से भी पास कर रही है। तो 3 कंट्रीज से पास कर रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। जब हम इनको याद करने की कोशिश करें, तो एक छोटा सा ट्रिक हमने रखा हुआ है, बीसीई। बीसीई यानी आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में आप लोगों ने बीसीई पढ़ रखा है, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा आप पढ़ते हैं ना, बस उसी चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर को हम याद करेंगे बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। यही हमारा छोटा सा ट्रिक है साउथ अमेरिका की कंट्रीज को याद रखने का, ठीक है। ब्राजील ब्राजील कोलंबिया एंड इक्वाडोर, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। होप ये आप लोगों को क्लियर है। साउथ अमेरिका की कंट्रीज जो इक्वेटर के थ्रू पास करती है, ठीक है। 3 कंट्रीज हैं, BCE before common era, B for Brazil, C for Colombia and E for Ecuador. Hope this is clear now. अगर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है अफ्रीका। बट अफ्रीका से पहले यहाँ पे वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन, और हम अटलांटिक ओशन में देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंट्री है। अटलांटिक ओशन में हमारे पास एक ही कंट्री है, साओ टोमे प्रिंसिप। ये बिल्कुल यहाँ अफ्रीकन लैंडमास के पास में ही है। तो ये रहा हमारा साओ टोमे प्रिंसिप। ये जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वाटर बॉडी अटलांटिक ओशन में हमारे पास एक कंट्री है जो इक्वेटर के थ्रू पास कर रही है, उसका नाम है साओ टोमे प्रिंसिप। अक्सर लोग इस कंट्री को मिस कर जाते हैं जब इक्वेटर की कंट्रीज की काउंटिंग करते हैं, इसलिए इसका खास ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में हमारे पास इन टोटल 6 कंट्रीज हैं जो क्रॉस कर रही हैं इक्वेटर को। टोटल 6 कंट्रीज है। ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये इक्वेटर की लाइन आ रही है, ये लाइन जा रही है इक्वेटर की, ठीक है। ये इक्वेटर की लाइन जा रही है।
ये यहाँ से जा रही है और इधर से निकल रही है, ठीक है। ये आप देखेंगे ध्यान से तो इन टोटल 6 कंट्रीज को क्रॉस कर रही है। अब ये 6 कंट्रीज कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है गैबॉन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है हमारा गैबॉन, ठीक है, ये है गैबॉन। देन हमारे पास अगली कंट्री है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में, कॉन्गो। देन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद हमारी कंट्री आती है युगांडा, ठीक है, ये है युगांडा। देन आती है हमारे पास केनिया, ठीक है, और देन आता है यहाँ पे सोमालिया। तो इन टोटल 6 कंट्रीज है, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। बस इसी को याद करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, जीएस टक। जीएस आप सभी जीएस ही पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज। डक बतख, हमने जीएस को डक कर दिया है, या जीएस बतख है, जैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो जीएस टक हमारी ट्रिक है। और अफ्रीका की कंट्रीज को याद करने की जो इक्वेटर के थ्रू पास कर रही है। जीएस टक में जहां जी हमारा गैबॉन है, एस से सोमालिया है, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यू से युगांडा है, सी से कॉन्गो है और फिर के से केनिया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका ध्यान रखिएगा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये एक कंट्री है, ठीक है, ये अलग अलग हो गया है ना। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सिंगल कंट्री है, फिर नेक्स्ट कॉन्गो यहाँ अलग है, ठीक है। तो टोटल 6 कंट्रीज है, जीएस टक, जी से गैबॉन, एस से सोमालिया, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, सी से कॉन्गो एंड के से केनिया, ठीक है। अगर यहाँ तक हम क्लियर है तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था कि टोटल 13 कंट्रीज है जो क्रॉस करती है इक्वेटर को। उसके बाद बताया था हमने कि 3 कॉन्टिनेंट है और 3 वाटर बॉडीज है जहां से क्रॉस करती है। 3 कॉन्टिनेंट हमने डिस्कस किया था कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है। 3 वाटर बॉडीज जो है वो हमारी अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है। 13 कंट्रीज में से हमने देखा कि साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज है, जिसको याद करने के लिए हमने अपना ट्रिक रखा था बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, जिसमें आता है ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। उसके बाद हमने कहा अटलांटिक ओशन में एक कंट्री है, साउथ टोमे प्रिंसिप। उसके बाद हमने कहा कि 6 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, जिसको हमने याद किया था जीएस टक। हमने जीएस को, जनरल स्टडीज को डक कर दिया, ठीक है। जीएस टक जो है हमारा, उसमें जी से गैबोन था, एस से सोमालिया था, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था, यू से युगांडा था, सी से कॉन्गो था और के से केनिया था। होप यहाँ तक आप लोगों के लिए चीजें क्लियर हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो कौन सी रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो इक्वेटर को ट्वाइस कट कर रही है? ऐसी कौन सी रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो इक्वेटर को ट्वाइस कट कर रही है? ये सर ने अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वहां देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने जरूर बताऊंगी। अगेन क्वेश्चन बता रही हूँ, वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा रिवर है जो 2 बार जो है इक्वेटर को कट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम आते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाले रीजन में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो ये है हमारा इक्वेटर का लाइन। ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री, ये हमारा इक्वेटर का लाइन जा रहा है यहाँ तक, यहाँ से ये कट करते हुए। सबसे पहले यहाँ पे ये मालदीव्स है, ये मालदीव्स है, ये मालदीव्स को कट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मालदीव्स के बाद ये आगे बढ़ती है, ये हमारे इंडोनेशिया जा रहा है, ठीक है, ये इंडोनेशिया को भी कट करती है, यहाँ पे इंडोनेशिया को कट करती है। एंड उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट जाती है और यहाँ पे आता है हमारा किरिबाती आइलैंड्स, ये किरिबाती आइलैंड्स को कट कर रही होती है, ठीक है। तो जब ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ 3 कंट्रीज हैं, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती आइलैंड्स। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली बात कि ये मालदीव्स में मेनलैंड को नहीं कट कर रही होती है, ठीक है। मालदीव्स में यहाँ पे ये मेनलैंड को नहीं कट कर रही होती है, बल्कि यहाँ पे एक अटॉल है, हुवंदू अटॉल, उसको ये कट कर रही होती है, उसके थ्रू ये क्रॉस कर रही है, हुवंदू अटॉल के थ्रू। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है अटॉल क्या होता है? इनकेस अगर आप में से जिसको भी पता है कि अटॉल क्या होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली मैं इसे भी एक नया वीडियो बना के आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगी कि अटॉल क्या है, ठीक है। ओके, जब मैंने बताया यहाँ पे कि मालदीव्स को वो मेनलैंड के थ्रू नहीं क्रॉस कर रही है बल्कि हुवंदू अटॉल यहाँ हमने लिख रखा है, हुवंदू अटॉल के थ्रू क्रॉस कर रही है। उसके बाद फिर ये इंडोनेशिया के थ्रू जाती है,
एंड नेक्स्ट जब ये किरिबाती आइलैंड्स पे पहुंचती है तो यहाँ पे किरिबाती आइलैंड में भी जो है ये अगेन लैंडमास के थ्रू नहीं क्रॉस कर रही होती है, बल्कि ये अरानुका अटॉल है, अरानुका अटॉल, उसके थ्रू ये क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि मालदीव में ये हुवंदू अटॉल और किरिबाती आइलैंड्स में ये अरानुका अटॉल के थ्रू क्रॉस कर रही होती है। होप आप लोगों के लिए यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से हम लेक्चर खत्म करने से पहले समराइज कर लेते हैं। इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, 13 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट, 3 वाटर बॉडीज, 3 कॉन्टिनेंट है आपके साउथ अमेरिका, इक्वेटर एंड एशिया। 3 वाटर बॉडीज है आपकी अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। जब मैं कंट्रीज की बात करती हूँ तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज है, बिफोर कॉमन एरा से हमने याद किया हुआ है। बिफोर कॉमन एरा में ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर है। जब मैं बात करती हूँ अटलांटिक ओशन में तो वहां पे एक कंट्री है, साओ टोमे प्रिंसिप। जब मैं बात कर रही होती हूँ अफ्रीका में तो अफ्रीका में हमारे पास 6 कंट्रीज है। गैबॉन, जी जिसे हमने याद किया हुआ जीएस डक से, जीएस को डक कर दिया आपने, तो गैबॉन, सोमालिया, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, सी से अगेन कॉन्गो, के से केनिया। ठीक है, उसके आगे जब हम आते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के रीजन में तो मैंने बताया यहाँ पे अगेन 3 कंट्रीज है हमारे पास। एम से मालदीव है। मालदीव में हमने बताया कि ये मेनलैंड को नहीं क्रॉस कर रही है, ये हुवंदू एटॉल के थ्रू जा रही है। नेक्स्ट आई से इंडोनेशिया है और के से किरिबाती आइलैंड्स है। किरिबाती आइलैंड्स में भी अगेन ये अरानुका अटॉल को क्रॉस कर रही है, ये लैंडमास को नहीं क्रॉस कर रही है। होप आप लोगों को अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया इस लेक्चर में क्लियर है। जाते जाते अगेन मैं आज के क्वेश्चंस आपको रिपीट कर रही हूँ, जो मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इससे ना ही सिर्फ सेशन इंटरेक्टिव बना रहेगा, बल्कि मुझे ये भी समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या और चीजें आप लोगों के लिए पिक करनी है और किन नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो लाना है। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि अफ्रीका के अंदर कौन सी ऐसी रिवर है जो 2 बार कट कर रही है इक्वेटर को। सेकंड, अटोल क्या होता है। होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।